नमस्कार। जय श्री राम। भाई और बहनों, हमारे इस कर्मा अलाइनमेंट परिवार में आप सभी का स्वागत है। 855 से अधिक सब्सक्राइबर, 34,000 से अधिक व्यूज़ का जो अटूट विश्वास और प्यार बना है, इसके लिए आप सभी को हृदय से हमारा प्यार है, आभार है। मैं हूं इंजीनियर शिव शंकर सिंह, लखनऊ से। आज मैं आपके सामने क्रिकेट जगत की एक ऐसे चमत्कार का लाइव कर्मा ऑडिट करने जा रहा हूं, जिसने मात्र 13 वर्ष की आयु में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी की। जी तो दर्शकों, कई लोग मुझसे कहते हैं कि इंजीनियर साहब, वैभव का सटीक जन्म समय तो इंटरनेट पर भी नहीं है, फिर आपने उनका कर्मा एनर्जी का जो ऑडिट है कैसे कर दिया। तो मित्रों, एक इंजीनियर के तौर पे, एक ज्योतिषी के नाते, एक गहन वैज्ञानिक सोच होने के नाते मैं आपको ये बता दूं कि हम सबको पता है कि उनका जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ था। तो उस दिन जो ग्रहों की चाल थी, जो ग्रहों की युतियाँ थी, और उस दिन जो ग्रहों की डिग्रियाँ थी, और उनके दशमांश उस दिन बन रहा था कि आंतरिक जो देवता का कॉस्मिक रिपोर्ट था, वो अपने आप इन सारी चीज़ों को बयां करता है। जैसे बिंदुवार मैं आपको इस बात को बताता हूँ। नंबर 1, मीन राशि में उस तिथि में चतुर्ग्रही महापावर हाउस और ब्रह्मा के अंश में बन रहा था। 27 मार्च 2011 को आकाश के एक छोटे से हिस्से में कोई साधारण हलचल नहीं थी। उस दिन मीन राशि के अंदर एक साथ 4 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, गुरु और बुध एक साथ बैठे थे। और इस गोचर में जब हम कर्मा अलाइनमेंट का गियर रेशियो देखते हैं तो ज्ञान के कारक गुरु ब्रह्मांश में अलाइन होते हैं। वैदिक ज्योतिष में आप जानते हैं कि ब्रह्मा का अर्थ है सृष्टि के रचनाकार। इसी अंश ने वैभव को इतनी छोटी सी उम्र में मानसिक परिपक्वता दे दी कि उन्होंने रिकार्ड्स पर रिकार्ड्स की एक नई सृष्टि की रचना शुरू कर दिया है। नंबर 2, दूसरी बात है मंगल देव। तो मंगल देव स्वयं अग्नि के अंश में है। वह अग्नि, मंगल तो अग्नि का कारक ही होता है, जिनसे अग्नि तत्व ही होते हैं, अग्नि के अंश में है। तो उस दिन मीन राशि में सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हुए थे, एक ही राशि में बैठे हुए थे। एक प्रचंड थर्मल कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इस युति ने जब आप देखें तो अग्नि का काम क्या है? निरंतर जलना, भस्म कर देना। इसी अग्नि अंश के जबरदस्त गियर रेशियो के कारण वैभव के डीएनए में निडरता आ गई, असीमित स्टेमिना आ गया, जो बड़े बड़े की हौसला पस्त कर देता। बड़े बड़े गेंदबाज भी उनसे खौफ खाने लगते। नंबर 3, सूर्यदेव राक्षस अंश में है। राक्षस अंश का दबदबा, किसी से न डरना, प्रचंड अथॉरिटी और आक्रामक हो जाना। तो 27 मार्च 2011 को कॉस्मिक चार्ट में सूर्यदेव इसी राक्षस अंश के गियर पर अलाइन थे। जब कर्म का मुख्य कारक इस अंश पर आता है तो अपने आप जब वैभव क्रीज पे उतरते हैं तो विरोधी टीम का हौसला अपने आप पस्त होने लगता है। इसके अलावा चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दिन
कौन सा नक्षत्र था? पूर्वाषाढ़ा, शुक्र का नक्षत्र। चंद्रदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में थे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के देवता अपराजित, अपदेवता हैं। वह अपराजित, द फर्स्ट अनकॉन्कर्ड। जल का स्वभाव है बिना सीमाओं को तोड़ करके अपना रास्ता खुद तय कर लेना, चाहे सामने कितनी बड़ी कोई चट्टान क्यों न हो, जल अपना रास्ता तय कर लेता है। और वरुण देव स्वामी है उसके, सीमाओं को तोड़कर असीमित विस्तार करने का ये योग बना हुआ है। इसी कारण वरुण देव और शुक्र के इस नक्षत्र में पैदा होने के कारण वैभव ने 7 समंदर पार जाकर के अपनी प्रतिभा को बिखेर दिया। वैश्विक स्तर पर उनकी चमक और आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी ख्याति और ब्रांड वैल्यू बना दिया। तो इस प्रकार से मैंने एक विश्लेषण किया है वैभव जी सूर्यवंशी जी की कुंडली की। और आज तो आरआर का अंतिम मैच है और आज इनका जन्म रविवार को हुआ है और आज रविवार ही है, तो आज काफ़ी कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। जय हिंद। आप लोगों से एक बात ज़रूर अनुरोध करूँगा कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस एनालिसिस को आज मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी को आने वाले दिन सुखमय हो। धन्यवाद।